नाज़रीन, दो तीन बड़ी आज की ख़बरें थीं और उस पे बड़े तबसरे होते रहे, तो मैं भी उस पे मेरे पास भी अंदर की इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने कहा आपको पहुंचा देता हूं। सबसे पहले कि पाकिस्तान जो है वो पसनी के मुकाम पे कोई बंदरगाह अमेरिका को दे रहा है, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान ने 2 टन के करीब मिनरल्स जो हैं वो भेजे हैं अमेरिका को, रेयर मिनरल्स भेजे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? और फिर ये कि ये जो कश्मीर वाला, आज़ाद कश्मीर वाला मामला जो सेटल डाउन हुआ है, क्या उसमें जो महाजिर सीटें हैं वो मामला वाक़तन उसको मान लिया गया है, मुतालबे को, वो सीटें वापस ली जा रही हैं कि नहीं ली जा रही हैं? इस तरह की एक दो और चीज़ों के साथ भी आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर वाला मामला जो है, इस पे आज बड़ी क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन वो हमें मौसूल हो गई है। वो ये है कि कश्मीर की ये जो 12 सीटें हैं, जो जिन्हें महाजिर सीटें कहा जाता है, ये मसला कश्मीर के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि मसला कश्मीर जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में है, उसको आगे चलाने के लिए और उसकी जो तनाज़े की हैसियत है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये 12 सीटें बहुत अहम हैं। ये 12 सीट्स ख़त्म नहीं की जा सकती, इनकी कुछ शक्ल तब्दील की जा सकती है। ये हो सकता है कि अगर ये सीट्स जो हैं इनसे कुछ जीत के जाए तो उसको को बहुत बड़ी वजारत ना दी जाए, या जो भी एक एग्रीमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये सीट्स ख़त्म नहीं की जा सकती। ये पार्लियामेंट से मंजूर शुदा हैं और ये एक ख़ास ज़रूरत और मकसद के लिए हैं, और वो ख़ास ज़रूरत और मकसद अपनी जगह पे कायम है। उसे जब तक वो मसला हल नहीं होता, मसला कश्मीर, तो उस वक्त तक ये रहेंगी। एक तो ये बात क्लियर हो जाए कि ये सीट्स ख़त्म नहीं की जा रही। दूसरा जो अहम नुक्ता जो आज सारा दिन ज़ेरे बहस रहा, वो ये कि एक अमरीकी अखबार ने ख़बर दी कि पाकिस्तान ने 2 टन के करीब रेयर मिनरल्स जो हैं, यानी कि नायाब धातें जो दुनिया में नहीं पाई जाती, बहुत कम होती हैं, कहीं कहीं होती हैं, वो पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान से निकलती हैं, वो 2 टन के करीब अमेरिका को बेची। तो बिल्कुल ये ख़बर जो है ये ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो एक सैंपल है। 2 टन एक सैंपल ही हो सकता है। वो एक सैंपल है जिसमें वो मिनरल्स या वो धातें हैं जो मैंने जैसे बताया कि पूरी दुनिया में बहुत कम हैं। अगर वो जिनके पास हैं वो कमाल लोग हैं, जैसे कि 70% मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ कि चाइना के पास है 70%, दुनिया का 70% चाइना के पास है, बाकी 30% पूरी दुनिया के पास है। तो उसमें 30% में सबसे ज़्यादा चाइना के बाद पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान में से निकलने वाली वो जो धातें हैं, वो जो मिनरल्स हैं, उनको अमेरिका को भेजा गया है, और वो सैंपल के तौर पे भेजा गया है। देखें, इस पे जो वजाहत बताई गई है वो ये है कि ये जो मिनरल्स हैं, ये जो धातें हैं जो ज़ेरे ज़मीन, ये पाकिस्तान की दौलत है, और पाकिस्तान ने इस दौलत से फ़ायदा उठाना है। ये नहीं हो सकता कि ये दौलत पड़ी की पड़ी रह जाए, जैसे कि 70 साल 75 साल से ये ऐसे ही है। तो इस पे माजी में अब तक बहुत सा सर्वे हो चुका है, इसमें बहुत से लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ये बड़ी दफ़ा टेस्ट हो चुकी हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को पता है कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी धातें और कहाँ पे हैं, और कौन सी ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन दौलत कितनी पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान को तो ये दौलत जो है वो निकालनी है, और उससे आप जाहिर है कि दौलत निकलेगी तो पाकिस्तान को भी कुछ मिलेगा, कुछ बचेगा। तो इसलिए वो उसके जो भी आए, वो अमेरिका आए, वो चाइना आए, वो इटली आए, वो यूनान आए, वो ऑस्ट्रेलिया आए, जो भी पूरी दुनिया में इस पे काम करते हैं, वो आएँ और उसको निकालें। अगर अमेरिकी जो कंपनियां हैं या सऊदी अरब की कंपनियां हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर कोई और उसमें आके बेहतर हमें अपनी ऑफ़र दे देता है तो उससे भी बेहतर है। और अगर अमेरिकी कंपनियां आ जाती हैं तो वो इसलिए भी सबसे बेहतर है कि अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट होना। पहले हम अमेरिका के इंटरेस्ट में उनको, वो अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ होता था, अब अमेरिका और हमारा मुश्तरका इंटरेस्ट होगा, यानी कि इस दौलत की को निकालना और उसको निकाल के रिफ़ाइन करके वो ले जाए, हमें उसका हिस्सा दे दे। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो ये बहुत लाजमी भी है इस खिते के लिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान स्ट्रेटजिक के लिहाज से, जिस स्ट्रेटजिक पोजीशन के लिहाज से जिस जगह पे जिस तरह का है, वहाँ पे हम कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हम देख सकते।
तो अमेरिका और चाइना दोनों का बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा एक लिहाज से। तो ये स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बेहतर है और वैसे भी जाहिर है कि हमारी दौलत है। तो वो दूसरी बात जहाँ तक रहेगी कि पसनी में उनको बंदरगाह दी जा रही है, तो ये खबर गलत है, ये ठीक नहीं है। वहाँ एक तो पहली बात यह है कि पसनी में जो भी कोई अरेंजमेंट है वो बड़ा छोटा सा है, तो अमरीकियों ने वहाँ आके उस छोटे से अरेंजमेंट में क्या करना है। हाँ, ये हुआ ये था कि किसी एक कंपनी ने, जो अमेरिका से कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए, उन्होंने किसी ने एक ने तजवीज़ दी कि क्यों ना हमें ये वाली जगह मिल जाए, तो हम यहाँ से अपना मिनरल्स या जो भी निकालना है वो निकालें और इधर से हम उसको सी में ले जाएं और यहाँ हम उसको अपना स्टोरेज और वेयर हाउसेज और जो भी उसकी ज़रूरत होती है वो बना लें। ये उनकी तजवीज़ थी। पाकिस्तान ने अभी तक इस पर ना तो कोई जवाब दिया है, ना ही पाकिस्तान को कोई ऑफिशियली ऐसी कोई चीज़ अमेरिका की तरफ से आई है, तो लिहाजा ये खबर तो है बिल्कुल गलत। तो अब आ जाते हैं कि इसके अलावा आज फिर ये भी बताया गया बलूचिस्तान वाला मामला है, इसमें जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसको भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। और एक दो चीज़ें वो ये थी कि इमरान ख़ान के हवाले से जो भी उन्होंने कहा कि हुकूमत करेगी, हुकूमत आल नाल है, इसमें इनका कोई अमल दखल नहीं है। और फिर ये कि फैज़ हमीद का मामला जो है, जनरल फैज़ हमीद, वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है इसलिए कि प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है और उसको निपटाने की बजाय उसको पूरा टाइम दे के जिस तरीके से अदालतें काम करती हैं वो कर रही हैं, इसलिए उसमें इतनी तबालत आई है। तो ये थी मज़ीद अपडेट्स, अब और अपडेट आएंगी तो मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ।